हाय फ्रेंड्स, नेत्र शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जुड़ने के लिए कल का दिन बेहद अहम है और यही दिन तय करेगा कि कम गुणांक वालों का भविष्य क्या होगा। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो चयन सूची बन चुकी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 बच्चे और सेकंड काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे यदि एनओसी को लेकर कोई विवाद नहीं थमा तो। आप समझ सकते हैं, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं इस बात को कि केवल 5,000 बच्चे ऐसी स्थिति में उपस्थित होंगे यदि एनओसी मान्य है, क्योंकि ये संख्या जो बताई जा रही है कि 15,000 बच्चे हैं जो 68,500 के शामिल हुए हैं, ये केवल एक अफवाह है और जो सोशल मीडिया के माध्यम से उड़ाई गई थी कि 15,000 छात्रों को एनओसी चाहिए। सत्यता यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6,000 बच्चे हैं एनओसी वाले। हाँ, इनमें हम उन बच्चों को गिन सकते हैं 5,000 बच्चे एनओसी वाले, यदि इन्हें एनओसी ना दी जाए तो। ऐसे 2,000 बच्चे वो जिनके डॉक्यूमेंट में कमी है, ऐसे बच्चे। इसके अलावा 2,000 बच्चे वो, ये तो डॉक्यूमेंट वाले हो गए, और 2,000 स्टूडेंट वो जो कहीं और नौकरी प्राप्त कर लिए हैं, चाहे वो टीजीटी हो या अलग अलग एलटी ग्रेड वगैरह के रिजल्ट आए हैं, यूपीएसआई में भी सिलेक्ट हुए थे, ये बच्चे कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो या फर्जीवाड़े का मान लो, तो ये बच्चे, तो ये 9,000 बच्चे हैं जो टोटल सेकंड काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। 9,000 की संख्या बढ़ नहीं सकती बल्कि कम ही हो सकती है। अगर ये 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो मैं 9,000 की जगह 8,000 मानता हूँ, और 22 और 8 30, तो 30,000 अभ्यर्थी यदि सेकंड काउंसलिंग में बुलाए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कम गुणांक, लोअर गुणांक को क्या फ़ायदा होगा। इससे चयन सूची में जो जिनका चयन सूची में नाम है, इससे सीधा सीधा फ़ायदा उनको भी होने वाला है। वो कैसे हो? क्या रहा है भर्ती में कि जो भी कम मेरिट गुणांक वाला बच्चा है वो सीधा सीधा टारगेट करता है चयन सूची को। अब चयन सूची में वो बच्चे हैं जो मेरिटोरियस हैं, चाहे वो एमआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, तो हर बच्चा चयन सूची को टारगेट कर रहा है। यदि सारे मैटरों को सुलझा भी दिया जाए, 15,000 एमआरसी का मुद्दा सुलझा दिया जाए, जैसा कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि लगभग 15,000 अभ्यर्थियों का हित मारा जा रहा है, यदि मैं उन्हें भी काउंट कर लूँ, ऐसी स्थिति में 30 में से आप 15 निकाल भी दें तब भी सेकंड काउंसलिंग में 15,000 बच्चे और बचते हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए। इससे एक बात तो तय हो चली है, और इससे एक बात ये तय हो चली है कि सेकंड काउंसलिंग में 15,000 बच्चों की काउंसलिंग होनी है। और यदि एमआरसी का मुद्दा सही नहीं है और गलत तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, जैसा कि सरकार कह रही है कि हम इस बात को साबित कर देंगे कि हम सही हैं, तो आप समझ लीजिए 30,000 छात्रों को सेकंड काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। और यदि 30,000 छात्रों को सेकंड काउंसलिंग में बुलाया जाता है तो आप समझिए कि 1% पर जो मेरिट गिर रही थी, जो कि चयन सूची में देखा गया था, वो 1% पर लगभग 5 से 6,000 छात्र आ रहे थे। 5 से 6,000 छात्र 1% पर आ रहे हैं। जब दूसरा परसेंट गिरेगा तब 5 से 6,000 फिर बच्चे आ जाएंगे, और तीसरा परसेंट गिरेगा फिर। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इन्हें डबल भी कर देता हूँ, यदि मैं इसे 6 कर दूँ, इसे 10 कर दूँ और इसे 15 कर दूँ, मतलब 5, 10, 15, ऐसी स्थिति में भी 25,000 बच्चों पर 3% मेरिट गिरनी तय है। तो 30,000 बच्चों में यदि मेरिट 3% गिरती है या उससे भी नीचे गिर जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अभी अनरिजर्व कैटेगरी की जो लिस्ट लगी थी वो लगी थी 67.1 पर। और यदि सरकार कोई रोड़ा नहीं अटकाती है और सरकार सारे ही मैटर सुलझ जाएंगे, कोई भी चयन सूची को टारगेट नहीं करेगा, इससे जो चयनित हैं उनकी सीट भी सुरक्षित हो जाएगी और कम गुणांक वालों को तो सीधा सीधा फ़ायदा होने ही वाला है। जनरल की लिस्ट जो 67.1 पर थी वो लगेगी फिर 64.1 पर या उससे भी नीचे, 3% खटाक से नीचे गिरने वाली है। ओबीसी की जो लिस्ट लगी थी 66.7 पर लगी थी, ये लिस्ट 63.7 पर लगेगी, 3% गिरेगी। और एससी में तो लिस्ट यदि 58% पर भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे भी नीचे जा सकती है, क्योंकि एससी का एक, मैंने आपको बताया था, एक रिट फाइल हो चुकी है ओमपाल सिंह की, जिसमें सीटों को जुड़ने का एक मुद्दा था, तो वो सीटें यहाँ पर जुड़ने की बात चल रही है। इसके अलावा मैं आप पर ये विकास पटेल नाम से, सॉरी ओमपाल नहीं, विकास पटेल नाम से केस डला हुआ है,
और जिसके ऊपर कल सुनवाई होनी है ये भी पेंडिंग है, और इसकी सुनवाई 15 तारीख को या 16 तारीख को देखने को मिलेगी। फ़िलहाल तो 15 तारीख का, अभी 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको, इसकी सुनवाई 15 तारीख को होनी है। तो 15 तारीख को इसकी केस की सुनवाई होनी है। 19 तारीख को मामला लिस्टेड किया गया था अभी, और ये कॉमन नंबर विवाद को लेकर है। ये कॉमन नंबर को लेकर है, एक एक करके सब पर चलते, क्योंकि केस बहुत सारे हो रहे हैं, हम तो दिमाग में मिल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे केस फाइल हो चुके हैं और विवादित हैं सभी। इसके अलावा एक अन्य केस है जिसके ऊपर विवाद चल रहा है, और इसकी भी सुनवाई आपकी 15 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। वहीं लेखपाल के पद निकले हैं, और इसमें आपको बताया गया था कि भर्ती जल्दी ही होने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। गणेश कुमार का केस था, और ये 22,000 सीटों को जुड़ने के लिए अहम केस होने वाला है, और इसकी सुनवाई आपको कल मिलेगी 13 तारीख को। तो मेरा शुरू से ही प्रयास रहा है कि 22,000 सीटें जुड़ जाएं। अभिमान एकेडमी हमेशा ही इस बात का पक्षधर रहा है कि जितने से ज़्यादा बच्चे इस भर्ती में निकल जाएं उतना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में आकर कम गुणांक वाले बच्चे अपने दर्द बयां करते हैं, या जो चयन सूची में जिनके डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं उनके मन पर क्या गुजर रही है, ये हम ही समझ सकते हैं, या वो अभ्यर्थी समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। और जो बच्चे कुछ भी नहीं कर सके हैं, वो सीधा जिनके बिल्कुल निल है और वो भर्ती को रद्द कराने की बात करते हैं, वो है, उनके बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो खोटे सिक्के चल ना सके बाज़ार में, आज वो ही कमी निकालते हैं हमारे किरदार में। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भर्ती को यहाँ पर बर्बाद करने के चक्कर में तुले हुए हैं। इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक बच्चा 1.5 साल से जॉइन लेटर का इंतज़ार कर रहा है, उसने कितनी मेहनत से परीक्षा पास की होगी। तो इन्हें हर जगह फर्जीवाड़ा दिखाई देता है, क्योंकि केवल 150, 200, 2,000 बच्चे पकड़ने से 70,000 बच्चों को जीवन को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। 1 या 1.5 या 2,000 बच्चों के फर्जीवाड़े के चक्कर में, क्योंकि हमारा कानून स्वयं कहता है कि बेशक 50 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ 1,000 के चक्कर में 69,000 बच्चों की भर्ती रद्द कराने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि कितनी गलत है। संवैधानिक तौर पर इसका आधार नहीं है, और ऐसी चर्चाएं हमारे देश में चलती हैं। वहीं 13 तारीख को केस लगा हुआ है अपना। कल देखते हैं कि 22,000 सीटें, सरकार की मंशा इसमें पता लगेगी। सरकार केवल ये कह सकती है कि मामला पहले से ही विचाराधीन है। इसको एक अच्छा जवाब, एक तर्क अच्छा सोचना होगा सरकार को, यहाँ हमारे अधिवक्ताओं को। और ये सारे केस लिस्टेड हैं और सबकी सुनवाई 15 तारीख को होनी है। और वहीं जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा खेमा है, उसकी सांस इसलिए उखड़ी हुई है क्योंकि हमारी तरफ से एक सर्विस ने, एक सरकार ने और एक BTC B.Ed लीगल की संयुक्त टीम ने, मैं एक बार फिर बता दूं, एक बच्चा है सर्विस अभ्यर्थी, उसने केस ठोका था उसने, दूसरा सरकार ने, और तीसरा संयुक्त B.Ed और BTC लीगल संयुक्त टीम ने, तीनों ने मॉडिफिकेशन दाखिल कर दिया है। और विपक्ष को तीनों मॉडिफिकेशन के ऊपर जवाब देना है। और मुझे लगता नहीं है कि इनकी काट यदि किसी पर भी होगी, क्योंकि लगभग 17 वकीलों की एक टीम खड़ी कर दी है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि सब एकजुट हो जाओ, और एकजुट होकर लड़ोगे तो मैं हराने वाला पैदा नहीं है पूरी दुनिया में कोई भी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 22,000 सीटों पर कल हमारी विजय हो। मैं एक बार लाइव भी आना चाहूँगा कल, और लाइव हम कल आएंगे फिर 6 बजे। यदि हमें इस पर कोई शुभ सूचना मिलती है तो 6 बजे लाइव से जुड़ेंगे। सभी लाइव से इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास सबसे ज़्यादा मेरे चैनल ने किया है, और आप सबका सहयोग हमेशा कमेंट बॉक्स में बना रहता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की, ताकि हम उन सीटों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराने में समर्थ हो सकें। आवाज़ बहुत छोटी है लेकिन बहुत दूर तक जाती है, ये मेरा वादा है। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत छोटी सी चीज़ क्या करेगी समाज में, तो मैं आपको बताऊं, एक इंसान पूरे समाज में आंधी तूफान लाकर खड़ा कर सकता है यदि वो अपने ईमान पर सही है। और आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए शुरू से ही मेरा चैनल प्रयासरत है, और अभिमान एकेडमी पग पग पर आपकी सफलता है। जब तक आप ये अपना जॉइन लेटर हाथ में लेकर ये ना बोल रहे हैं कि धन्यवाद सर आपके चैनल को, आपने हमारा बहुत साथ दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, और ये सुनने में मुझे बहुत आनंददायक होगी,
क्योंकि वो दिल को सुकून देने वाली चीज़ होगी। यूट्यूब पर वीडियो बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ उनके दुख में खड़ा होना वो एक अलग चीज़ है, उनकी खुशी में शामिल होना वो एक अच्छी बात है। तो फ्रेंड, यदि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, 22 पर बहुत सारी अपडेट्स हैं, और यदि कहीं ऐसी कोई कल को फिर आते हैं एक बड़े जोश और शराब के साथ, और उसमें यदि चीज़ें जुड़ती हैं तो मन में जोश भी होगा, मन में उल्लास भी होगा, और बहुत चीज़ों के साथ कल हम दोबारा उपस्थित होंगे, लेकिन उस अपडेट के साथ कि सीटें सरकार से हमारे अभ्यर्थी बचा पाए सरकार से 22,000 सीटें या नहीं। वैसे जस्टिस यूल सर का बयान था कि 1,37,000 पद जोड़े जाएं। उन्हीं को याद दिलाना है कि हनुमान जी जाग जाइए, तुमने ही आदेश दिया था, इसको वाजिब कर दीजिए। वीडियो यदि समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।